राज सिंह जी। रामलाल जी ने कही है जो बोले। आप बोलिए, प्लीज बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आपस में लड़ाना चाहते हैं आप हमको। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बजट 2022-23 में, धन्यवाद। सभापति महोदय, इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सौगातें दी हैं। मैं और मेरे क्षेत्र की जनता, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बजट में काफ़ी जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमको मिला है। अगली साल ही मिला, अब की बारी मिला। और सभापति महोदय, अभी जो सामने अभी बात कर रहे थे बड़ी बड़ी ईमानदारी की, ये लोगों को जो पूछो कि आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ये केंद्र की सरकार और आपके राज्य के आपके नेता जो हमारी चुनी हुई सरकारों को भटक रहे, जो आप लालच देते हैं पैसे खरीदने के लिए एमएलए को, और आप ईमानदारी की दुहाई कर रहे हैं। हाँ, ये गुलाबचंद कटियारिया जी तो बात कर सकते, वो तो जरूर मुझे ईमानदार लगते हैं इस दल में। बकाया तो मुझे पूरा दल ही ऐसा लगता है एक सा। वो ईमानदारी अपने वाले में आप वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं। जो चुनी हुई सरकारों को भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने सरकार गिराई, पैसे की दम पे गिराई, कहाँ से आया इनके पास पैसा। कर्नाटक के अंदर इन्होंने सरकार गिराई, कहाँ से पैसा आया इनके पास। गोवा में सरकार इन्होंने नहीं बनने दी। उत्तराखंड में जिन्होंने सरकार भटक गई, हर जगह इनका यही ड्रामा है। और जहाँ के ना ईमानदारी की दुहाई देते कि हम ईमानदारी का काम कर रहे हैं, किस मुँह से ईमानदारी की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, तो चलो इनकी तो मैं क्या बात करूं, पूरा देश जानता है इनके बारे में तय कि कहने में और करने में बहुत है। खाऊंगा ना खाने दूंगा और सबको खिलाऊंगा, ये इनका नारा है। सभापति महोदय, मैं इनकी केंद्र की सरकार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो 2022 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2022 में मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। मैं भी एक किसान हूँ, मेरी तो कोई आय दुगनी हुई नहीं। और जो बीजेपी वालों की कहीं आय दुगनी हो गई हो तो ये लोग बता सकते हैं। बैठिए प्लीज। ऐसी कौन सी फसल है वो आप बताएं मेरे को कि आपने दुगनी कर दी। आप इधर बोलिए, इधर। कौन सी आपने किसान की आय दुगनी कर दी। आय हो गई। ग्वार बिक रहा था 1500, 6000 बिक रहा है। आपके घर नहीं है, 5000, ग्वार तो 11000 बिक रहा है। 11000 ग्वार तो सट्टे बाजार के हाथ में, ग्वार आपके हाथ में नहीं है, सट्टे वालों के हाथ में। आप इधर बात करिए, उनसे नहीं। सभापति महोदय, जिन्होंने आय तो दुगनी नहीं की, जिन्होंने 750 किसानों को शहीद जरूर कर दिया, शहीद कर दिया, वो इन्होंने जरूर किया सभापति महोदय। और इन्होंने एक शब्द भी सांसद के अंदर वो किसानों के, बेचारे गरीब किसानों के, गरीब लोगों के लिए एक शब्द ये एक ही बार ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, और ना इनके कोई कृषि मंत्री जी बोले, और ना इनके कोई नेता बोला। एक भी शब्द नहीं बोला है। सभापति महोदय, भाजपा सरकार में नरेगा की स्कीम के लिए जिन्होंने उंगली उठाई, जो हमारे कांग्रेस सरकार के पीरियड में चालू हुई, जब जिन्होंने उंगली उठाई, जब माननीय प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री महोदय गुजरात के थे, जब उन्होंने उंगली उठाई थी कि महानरेगा इतनी खराब योजना उन्होंने बताई। अगर योजना जो खराब थी तब जिन्होंने इस योजना को 7.5 वर्ष तक अब क्यों झेला, इनको बंद कर देनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ये नरेगा योजना इतनी अच्छी है कि गरीब लोगों के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए यही एक साधन बचा है। और जिन्होंने सभापति महोदय इसमें भी आगे ना इन्होंने कटौती कर दी। अब ये कहते हैं कि हम गरीब के लिए हितैषी, हम गरीब के लिए काम करते हैं। अब सभी एक इससे सभापति महोदय जैसे मैं बोलना चालू करूँगा ना, ये अभी अंदर से सब निकल कर नहीं आ जाएगा, सब मेरे को ही देखते रहे कि ये क्या बोलेगा। और सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के अंदर ही महानरेगा चालू हुई, और हमारी सरकार ने ही अभी 125 दिन का रोजगार दिया है। पहले 100 दिन का दिया और 125 दिन का हमारी सरकार ने दिया है।
सभापति महोदय, राजस्थान की पूर्व में भाजपा की सरकार थी जिन्होंने हजारों की संख्या में स्कूलों को बंद किया, और हमारी सरकार आते ही हम मुख्यमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने आते ही हम हमारे विद्यालयों को, स्कूलों को चालू कराया जो जहाँ पर जरूरत थी। अभी और भी लोगों से मांगे गए हैं कि अगर कहीं भी स्कूल नए खुलवाने हैं या चालू कराने हैं, तब भी मुख्यमंत्री जी ने कही कि जिन जिन को जरूरत है वो मैं स्कूल सबको दूंगा। और सभापति महोदय भी हाल ही सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी विद्यालयों को क्रमोन्नत करा, प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। और सभापति महोदय, मैं ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो करीबी नहीं तो मैं जानता हूं कि 20 से 25 वर्ष लग जाती हैं पढ़ाई लिखाई पूरी शिक्षा लेने में, जब वो नौकरी पे जाकर नहीं लगता है तो उसकी 25 वर्ष वहाँ खराब होगी, 30-35 वर्ष उसकी खराब हो जाती हैं सरकारी सेवा देने में। और सभापति महोदय, इन्होंने तो उनके बारे में, इनकी केंद्र सरकार ने, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनके लिए बुढ़ापे के लिए कोई सुविधा करें। इन्होंने तो उनके हाथ में लेकर ना कटोरा पकड़ा दिया, किसी की औलाद खराब निकल जाती तो उनको बेचारों को घर में कोई खाने की भी दिक्कत भी आ जाती है। तो इन लोगों ने तो सभापति महोदय ये काम किए हैं। और सभापति महोदय, इन्होंने पेंशन बंद करी, अब हमारी सरकार ने पेंशन चालू कर दी तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? सिर्फ इसी वजह से दर्द हो रहा है कि हमारा आने वाले चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव आएगा, इनको मालूम है कि इनका एक भी खाता नहीं खुलने वाला, एक भी जीत कर नहीं आएंगे, जो इनको मालूम है। एक आ जाएंगे, कटारिया जी आ जाएंगे, राठौर साहब को आ जाएंगे, एक दो आ जाएंगे, बकाया कोई नहीं आएंगे, जो तो सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। सभापति महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने EWS वालों के लिए जो केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी प्रावधानों में छूट नहीं की है, हमारी राजस्थान सरकार ने सभी छूटों को लागू कर दिया, सिर्फ 8 लाख रुपए की छूट राखी है। और सभापति महोदय, इनकी केंद्र में सरकार होने के बाद में, और ये जहाँ पर बड़े जोर शोर से हल्ला मचाते हैं, क्या ये केंद्र सरकार से जाकर ना इतना नहीं कर सकते हैं कि EWS वालों का जो रिजर्वेशन है, इसके लिए आपकी केंद्र सरकार ने इतनी अड़चन लगा रखी है कि इतना प्लॉट लेकर नहीं, या इतनी इनकम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तमाम तरह की अड़चन लगा रखी है। क्या आप लोग ये भी नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोगों ने कभी कही? आपके 25 के 25 आपके सांसद चुनकर नहीं गए हैं, उन्होंने कभी एक शब्द बोला क्या इसके लिए? बताओ, किसी ने बोला हो तो? सपने देखना आप कब आएगी, बताइए आपको कब आएगी। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अभी 100 करोड़ रुपये का कोष बढ़ाया है। सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए जो खास सुरक्षा में ऐसे करोड़ों लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको नाम सूची में से कटवा दिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ये सरकार तो कुछ देने वाली नहीं है, तो सिर्फ लेने वाली है, लोगों को, गरीब लोगों का खून चूसने वाली है। बीजेपी की सरकार तो कुछ करेगी नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे गरीब परिवारों को आप चिन्हित करके ना, सर्वे करेगा ना, जो उनको जरूरत है राशन की, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके ना इनको राशन देने का कार्य कराया जाए। सभापति महोदय, हमारी सरकार में भेदभाव नहीं है। मुझे याद है कि जब हम उधर बैठे थे, जब हम 21 लोग थे और ये 163 लोग थे, जब भी सभापति महोदय इन्होंने विधानसभा में 100 से हैंडपम्प देने की घोषणा की थी बीजेपी सरकार ने, और माननीय सभापति महोदय, हमको एक भी जिन्होंने हैंडपम्प नहीं दिया, जबकि हम 21 लोग थे। ये भेदभाव नहीं करते तो क्या करते हैं? जब हमारे अभी आगे हम कुछ कहेंगे तो जो लोग और आगे जाएंगे नहीं, हल्ला मचाएंगे। सभापति महोदय, मिस्त्री लिंग का इन्होंने घोषणा कर दी 10-10 किलोमीटर की, कि प्रत्येक विधायक को हम 10-10 किलोमीटर मिस्त्री लिंग रोड देंगे। और जिन्होंने हमको नहीं दी, जो हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी लोग हैं, उन लोगों से उन्होंने प्रस्ताव लेकर नहीं रोड दी। ये तो इनके अंदर भेदभाव है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक भी भेदभाव नहीं किया है, ये सबको एक से रखा है। और सभापति महोदय, ये हमेशा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं।
इन्होंने कभी भी गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी यूनिट बिजली वाली फ्री की है, 50-100 यूनिट अगर हम कर दें, जब भी कोई सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो सभापति महोदय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करता हूँ, ये मेरी मांग है कि गरीब लोगों के कार्य 50 की बजाय हम इसको 100 करें, और जो छूटे थोड़ा सा इसमें और बढ़ा है। कैसे गरीब लोग ही हैं, ये पैसे लोग हैं, इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो पैसे वालों की वकालत करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों की वकालत करते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि जिनकी सरकार तो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सभापति महोदय, केंद्र सरकार की नीति थी इनकी, इन्होंने माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया कि हर साल 2 करोड़ों को रोजगार दूंगा। 2 करोड़ को कोई रोजगार तो जिन्होंने दिया नहीं है। 2 करोड़ रोजगार जिन्होंने एक साल में छीने जरूर हैं, हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार कर देते हैं। अब सभापति महोदय, कहने में और करने में तो बहुत बड़ा अंतर है। सभापति महोदय, इन्होंने जो भी कोई घोषणा की है, केंद्र सरकार ने की या इनकी पूर्ववर्ती राज्य की सरकार थी, इन्होंने जो भी घोषणा की है, उन्होंने, मुझे तो लगता नहीं कि इन्होंने एक भी वादा पाए हों। जब भी चुनाव आते हैं, जब हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, और जो घोषणा की और विकास का मुद्दा आता है, उन पर आएगा नहीं। कुछ चुनाव ही नहीं हो रहे हैं देश के अंदर, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान, और ज़्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो कहीं चीन को दिखा देंगे थोड़ा बहुत। जय सभापति महोदय, जय इनकी नीति है, सिर्फ इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, काम इनको कोई करना नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अभी चिरंजीवी योजना चालू की थी, और पहले भी दवा फ्री हमारी सरकार ने की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब 5 लाख से बढ़ा के नहीं 10 लाख कर दिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभापति महोदय, केंद्र सरकार में जो केंद्र में हमारी सरकार के कार्यकाल में जो डीजल पेट्रोल के भाव थे, डीजल का भाव 53 रुपये, पेट्रोल का भाव 31 रुपये, गैस का भाव 401 सिलेंडर था। और सभापति महोदय, इनकी सरकार आते ही हम इन्होंने जस्ट इसको डबल कर दिया। अब इसको भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे? तैयार है कि नहीं? डीजल पेट्रोल के भाव दुगने हुए कि नहीं हुए, ये भी आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, ये भी आप मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। आपको तो जब मालूम होगा, जब थोड़े दिन बाद पता पड़ेगा, जब जनता आपके पीछे बढ़ेगी। ऐसे एक उत्तर प्रदेश के अंदर वो कान पकड़ के ना ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऐसे होगा आपके और आपके एमपीओं का और आपके मंत्रियों का, केंद्र वालों का, और आपका भी होगा उनके साथ में। आप देखना, वो अखबार में कल के में फोटो दिया है और मोबाइलों पर भी आए, कान पकड़ के नहीं माफ़ी मांग रहे। तो ऐसे ही आप माफ़ी मांगे सभी लोग। तो कहते हुए कभी समय रहते हुए आप लोग सुधर जाओ। आप इधर एड्रेस करें माननीय, आप अपने ऊपर वाले आकाओं को बताएं, मजा इधर ही आता है, इसे ही करने में आता है। 2 मिनट में अपना उद्बोधन समाप्त करें। शुरू है। सभापति महोदय, आपकी तरफ आएंगे आप। सभापति महोदय, मैं कुछ अपनी जो आय दुगनी तो जिन्होंने नहीं की, इन्होंने कम कर दी। मैं तो सभापति महोदय, इन्होंने दुनिया को बेरोजगार कर दिया। सभापति महोदय, मेरी कुछ मांग है सरकार से कि मेरी एक बसई नवाब उप तहसील है, वहाँ पर एक रिंग रोड की मैं मांग करता हूँ। एक नगला बिदौरा एक पुल है जो मैं कहीं भूल में रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 नवंबर को स्वयं घोषणा करके नहीं आए, और सभापति महोदय जी कहीं थोड़ी सी चूक हो गई होगी। एक सभापति महोदय, बसई नवाब के अंदर एक सीसी खड़ंजा की मांग है, नाले निर्माण की सपू बसई नवाब के अंदर। एक सभापति महोदय, एक जो रोड है जो मुख्यमंत्री जी प्रशासन और गाँव के संघ कैंप में घोषणा स्वयं करके नहीं आए, ये कहीं भूल में रह गए हैं। तो ये रोड है सभापति महोदय, 20 किलोमीटर की रोड है। एक सभापति महोदय, मेरे विधानसभा में एक चिकित्सालय पर एक ट्रोमा सेंटर की मैं मांग करता हूं। एक सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में पेयजल आपूर्ति विभिन्न स्थानों पर करीबन तो 100 हैंडपम्प लगवा जाए। कैसे हमारे यहाँ के डांग का एरिया सभापति महोदय, और डांग के एरिया में हर जगह पानी की पाइपलाइन नहीं जा सकती है। तो पूरे राजस्थान को मेरे की डस्टी तो नहीं देखे, कहीं पर पानी है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर जंगल है।
तो सभापति महोदय सभी के कार्य हम एक सी स्कीम नहीं लागू कर सकते हैं, हर जिले की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। एक सभापति महोदय मैं पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप सभी इसी पर बोलें और सभी लोग इस पर ध्यान दें। एक सभापति महोदय ये EWS वालों का जो पिछड़ा वर्ग जो 10% अपने सामान्य जाति की जो रिजर्वेशन दिया है, सभापति महोदय मैं मांग करता हूं कि हर तहसील लेवल पे इनके लिए एक छात्रावास बनाए जाएं। कैसे गरीब हर समाज के अंदर है, ये लोग गरीब लोग हैं। जब इस सामान्य जाति में से इन लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, तो इन लोगों के कार्य सभापति महोदय मैं मांग करता हूं कि हर तहसील लेवल पे इनको जो ही सुविधा दी जानी चाहिए जो अन्य रिजर्वेशन वालों को अन्य सुविधा दी गई है, इसी तरीके से इनको भी वही सुविधा दी जाए। इनके कार्य बिल्डिंग बनाई जाए, इनको कार्य रहने के खाने के लिए सभी व्यवस्था करी जाए। और सभापति महोदय अब आप बोलने नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, बकाया तो ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। थैंक यू श्री